सिंपल जो उसको अल्फाज में अगर मैं बयान करूं तो जो इलेक्शन एक्ट है 2017 वो ये कहता है कि आपने एक सर्टिफिकेट देना होता है चेयरमैन ने कि हमने इलेक्शन कर लिए हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई गुंजाइश नहीं है, उसको वो मानना पड़ता है सर्टिफिकेट। और अगर इलेक्शन ना कराए कोई जमात इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर इलेक्शन हो गए हों तो फिर उसके ऊपर इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं कि उसके ऊपर वो उसके निटी ग्रिटी में जाए, उसकी वैलिडिटी देखे, उसके शेड्यूल को एग्जामिन करे। तो ये कानूनी नुकात भी बताए हमने इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने पूरा मौका दिया दूसरी साइड को कि वो जवाब भी दे। मेरी नज़र में कोई मुनासिब जवाब हमारी इन बहस का नहीं दे सकी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो रिएक्शन पिटिशन के केसेस थे, जो एतराज़ात के केसेस थे, ये 14 मेंबर लोगों के, उनको उनके ऊपर महफूज कर लिया फ़ैसला। और वो अब ये नहीं बताया कब अनाउंस करेंगे, लेकिन महफूज कर लिया। अब आया दूसरी बात जो बड़ी हैरान कुन और परेशान कुन बात है, और वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अज़ खुद भी एक हमें नोटिस दिया था और कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इतराज़ात जो हैं, हमें इतराज़ात हैं कुछ, हमारे इतराज़ात भी उनका जवाब दें। वो किस किस्म के इतराज़ात थे कि जो सर्टिफिकेट फ़ाइल किया है उसमें साइन जो है चेयरमैन साहब का वो दाएं के बजाय बाएं साइड पे होना चाहिए। उसमें इस किस्म के इतराज़ात थे कि एक कागज़ आपने बड़ा लगाया, वो नज़र नहीं आ रहा, वो डिम है, उसकी बेहतर कॉपी दें। इस किस्म के इतराज़ात थे और एक दो और कोई कानूनी इतराज़ात थे। तो वो जो बाकी सारे इतराज़ात थे उनका हमने जवाब दे दिया और सिर्फ़ 2 या 3 कानूनी नुकात थे जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समाअत करनी थी। लेकिन आज जब वो जो 14 लोगों की समाअत ख़त्म हुई तो हमें एक कागज़ दिया गया कि जनाब कोई 40 से ज़्यादा सवालात हैं जिनके आपने जवाब देने हैं। वो जब मैंने देखे सवालात तो मुझे मेरे दिमाग में डाउट आ गया, अबहम आ गया कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से क्या हो रहा है। 3 सवाल, 3 इश्यूज़ को 40 से ज़्यादा सवालात में तब्दील कर दिया गया। तो मैंने ये एतराज़ उठाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने और मैंने ये भी पूछा कि आपने 40 सवाल, आपने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिए। आपने कहा 20 दिन में कराएं, हमने 20 दिन में करा दिए। आपने कहा अपने 2019 के आइन के मुताबिक कराएं, हमने वो भी करा दिया। हमने इस खदशे से कि इमरान खान साहब को आप नाअहल ना कर दें एज ए चेयरमैन, हमने उनको कहा कि इलेक्शन ही ना लड़ें। वो हमने सारे कागजात जो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को चाहिए थे वो भी कर दिए। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन हमसे पूछ रहा है कि जनाब आप उस दिन जिस दिन इलेक्शन हुआ आप खड़े हुए थे कि बैठे हुए थे, आपने पानी पिया, आपने खाना खाया। इस किस्म के सवालात जब आना शुरू हो जाएं तो मुझे मजबूरन पूछना पड़ा इलेक्शन कमीशन से कि क्या आपने ऐसे सवालात PMLN से भी किए, क्या आपने ऐसे सवालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी किए, क्या आपने ऐसे सवालात बाकी जो जमातें हैं उनसे भी किए जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन किए, या आप ये 40 सवाल सिर्फ PTI के लिए लेके आए हैं। इसका कोई जवाब उनके पास तैयार नहीं था जो उनके इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि आप इस पे एप्लीकेशन दें तो हम इसका फिर प्रॉपर जवाब मांगेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव से। तो ये पोजीशन है। इन द मीन टाइम हमारे पास कल की बहस के लिए अब केस फिक्स हुआ है। हम इन 40 सवालों का भी जवाब देंगे और इन 40 सवाल जो हैं उनका जवाब ओरली भी देंगे, ज़ुबानी भी बहस करेंगे इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहिए? मैं एक मिनट क्वेश्चन
जी देखिए, मैंने ये कहा कि जो पीटीआई है ये एक जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसने कानून कहता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उन्होंने खुद कराने हैं। ये ऐसे नहीं है कि जिस तरह कोई जनरल इलेक्शन हो, ये ऐसे नहीं है जिस तरह कोई सेनेट के या नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो। ये एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून कहता है कि हर पार्टी ने अपने अपने कवानीन अपने अपने प्रोसीजर्स के मुताबिक कराने हैं। उस सेंस में ये पब्लिक बॉडी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कहते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और दुनिया जहान में यही पोजीशन है। ऑर्गेनाइजेशन की जो इलेक्ट्रेट है वो उनके मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स अपने इंतखाबात करते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करते हैं, और सिर्फ मेंबर ही वोट कर सकते हैं और सिर्फ मेंबर्स ही अपनी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। मैं देखो, सबसे पहले मैं एक मिनट तो ठहरो, एक मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में मैंने एक अर्ज़ करना है ज़रूर। ये हमारा इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन जो है ये मोर देन 1 साल इलेक्शन कमीशन में पेंड पड़ा रहा। इसका पहला नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से 4 दिसंबर 22 को आया था। 2 मौक़ों पे इलेक्शन कमीशन ने इस मैटर को ऑर्डर के लिए रिज़र्व किया और इसी दौरान 6 महीने ज़ाया हो गए। अब जबकि ये मैटर पेंड है और दरख्वास्त पे दरख्वास्त हम दे रहे हैं कि काइंडली हमारा सर्टिफिकेट, जिस तरह 175 पॉलिटिकल पार्टी का सर्टिफिकेट आपने वेबसाइट पे दिया है, जिस वक्त आपके पास पार्टी हेड की तरफ से एक एफिडेविट आता है कि मैंने इलेक्शन करवाए हैं, आप उनके सर्टिफिकेट इशू करते हैं। 22 तारीख लास्ट डेट है नामिनेशन पेपर फाइल करने के। अगर हमारे कैंडिडेट्स अपने नामिनेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूं, और तब तक आप हमारे सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते, तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे कैंडिडेट फिर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आप मानेंगे, जिससे न सिर्फ मुल्क बल्कि जमहूरियत का नुकसान होगा, एक हार्स ट्रेडिंग शुरू होगी। इसलिए आज भी हमारे इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा है कि बराह करम इस मैटर की सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए, इस टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखते हुए जो कानूनी कार्रवाइयाँ हमने पूरी की है, बारहा की है, इसको पूरे करते हुए मेहरबानी करके इस मैटर को कंक्लूड करते हुए हमारा सर्टिफिकेट इशू करे और इस एंजाइटी को ख़त्म करे, इस अनसर्टेनिटी को आप काइंडली ख़त्म कर दें। ये इलेक्शन कमीशन से मैं इस्तदा दोबारा करूँगा कि आप एक आईनी इदारा है, आपका फ़र्ज़ है फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। इसमें एक सबसे मेजर पॉलिटिकल पार्टी को कोई ऐसा इकदाम करना कि वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश होगी। लास्ट नाइट हमने फर्स्ट टाइम वर्चुअल जलसा किया है। आपको बताऊं, 4 मिलियन लोगों ने उसको ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे देखा है। इतनी पॉपुलैरिटी आपको किसी भी और पार्टी की नहीं मिल सकती। हमारा 9 बजे शुरू हो गया था, 2 बजे के करीब मेरी आखिरी स्पीच थी। ये हमारी पॉपुलैरिटी है। इसलिए हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट हर सूरत इशू किया जाए 22 तारीख से पहले, ताकि जो नामिनेशन फॉर्म हम फाइल करें हमें रिस्क ना महसूस हो कि शायद हमारे जो कैंडिडेट है उसका कोई नुकसान हो सकता है।